जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज है आपका 16 नवंबर है। ध्यान से देखिएगा आज का जो करेंट अफेयर को। पहला प्रश्न, किस नगर निगम को कचरा प्रबंधन के लिए CII 3R अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग नगर निगम को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दुर्ग नगर निगम को। ओके, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन के लिए CII 3R अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया जाएगा और यह अवार्ड 30 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखना है कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत के नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों ने हिस्सा लिया था। और इसमें दोस्तों देखिए, नगर निगम दुर्ग को पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है दुर्ग नगर निगम ने। ध्यान रखना है कि दुर्ग नगर निगम को यह पुरस्कार शहर में उत्पादित कचरे के बेहतर प्रबंधन, पुनर्चक्रण व निष्पादन के क्षेत्र में दिया जा रहा है। नगर निगम ने 3R अर्थात रीड्यूस, रिसाइकल व रीयूज के सिद्धांत के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतर कार्य कर रहा है। ओके, देखिएगा CII यानी कॉन्फेडरेशनल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये है, केंद्र सरकार ने किसे सरकारी प्रसारक प्रसार भारती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गौरव द्विवेदी। याद रखना है, गौरव द्विवेदी। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान देना है कि केंद्र सरकार ने उन्हें सरकारी प्रसारक प्रसार भारती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है, वही है। और देखिएगा कि उनकी जो नियुक्ति है उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। ओके, तो ये सब है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है, देखिए हाल ही में सुग्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 14 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, 14 नवंबर। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सुग्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस योजना का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुग्घर पढ़वैया और लइका मन के गोठ पुस्तकों का जो है विमोचन भी किया है। ध्यान दीजिएगा कि इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने बोला कि खूब पढ़िए, खूब खेलिए और समय का सदुपयोग करिए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस जिले ने जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं के जल स्तर मापने का जो है कार्य 100% पूर्ण कर लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना है, बलरामपुर। चलिए देखते हैं इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों सर्वप्रथम बलरामपुर जिले ने जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं के जल स्तर मापने का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। जलदूत ऐप के माध्यम से जिले के 637 ग्रामों के 1274 कुओं का जल स्तर मापने हेतु चयन किया गया था तथा जलदूत ऐप में सर्वप्रथम 100% एंट्री जो है पूर्ण कर लिया है। ठीक है, बलरामपुर, ध्यान दीजिएगा ना। और याद हो कि दोस्तों कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गांवों के चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए जलदूत मोबाइल ऐप का जो है शुभारंभ किया गया है। जलदूत ऐप का इस्तेमाल कर प्रत्येक गांव में 2 या 3 चयनित कुओं के जल स्तर को मापने का कार्य किया जा रहा है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में चर्चित भीमा कोटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है, भीमा कोटेश्वर धाम किस जिले में है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धमतरी में है। याद रखिएगा, धमतरी में है। देखिएगा इसके संबंध में कि धमतरी जिला के सिहावा नगरी ब्लॉक के डोंगरडोला कोटा भर्री गांव में घने जंगल के बीच स्वयंभू शिवलिंग भीमा कोटेश्वर धाम स्थित है।
याद रखना है कि यहाँ जो है शिवलिंग में दूध चढ़ाने पर दोस्तों दूध का जो है रंग नीला पड़ जाता है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है शरत कमल अंचता को, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचता शरत कमल को प्रदान किया जाएगा। और वह एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाले पहले खिलाड़ी भी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और 2019 में उसे भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। ओके, राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह कौन सा उद्योग खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, याद रखिएगा जूट उद्योग। तो ये है आपका राजनांदगांव, देख लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय स्थान हासिल किया है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में हुए 45वां राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान पर कौन से राउत नाचा दल रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, परसदा, ध्यान दीजिएगा, परसदा। देखिए, किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्री श्री रविशंकर, ध्यान देना है। देखिए, देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, वैसे भी यहाँ पर दिया है पिक में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जनजाति गौरव दिवस। तो याद रखना है बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना कबीरधाम जिला। तो ये कबीरधाम जिला है। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कहां पर 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। चलिए, वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए, शुक्रिया दोस्तों।